हेलो स्टूडेंट, आज के हम अपने लेक्चर सीरीज़ में अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 3 को डिस्कशन में लाएंगे, जो कि हमें डील करती है वाटर पोल्यूशन में। तो वाटर पोल्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे वाटर में इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, यानी पोल्यूटेड क्या सेंस है, पोल्यूट करना, वाटर को पोल्यूट करना या वाटर पोल्यूशन। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि हमारे इम्प्योरिटीज़ किस किस तरीके की होती हैं कि जो कि हमारे जल में मिल जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन में जो रहेगा वो है इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। आप सब जैसा कि जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। ये लाइन अगर हम देखें तो हम क्या जल के बिना अपने अस्तित्व, अपने सर्वाइवल की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी जल दुनिया का सर्वाधिक उपयोगी संसाधन है, ये हम सभी जानते हैं। अब लेकिन यही जल अगर गंदा हो जाए तो क्या वो इतना जो असुरक्षित हो जाए, तो ऐसे जल को हम जब उपभोग में लाएंगे, उपयोग में लाएंगे, तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसी चीज़ों को समझने के लिए हम शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। यानी हम वाटर की इम्पोर्टेंस को अगर देखें तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। यानी हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो 75% एरिया कवर किया हुआ है, किससे? वाटर से, जल से। किस फॉर्म में? समुद्र के फॉर्म में, नदियों के फॉर्म में, झील के फॉर्म में, तालाब के फॉर्म में। इन सब फॉर्म में हमारा एरिया 75% अर्थ का कवर्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि जल ही जीवन हमने क्यों कहा। बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन आप क्या जानते हैं कि जो 75% एरिया हम कह तो रहे हैं कि कवर्ड है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम मात्रा में जो वाटर है वो पोर्टेबल है, यानी मूवेबल है, यूज़ में लाने लायक है, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। यानी उसमें से बहुत ही लेस अमाउंट का जो पानी है वो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, कंजम्पशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होता है। तो हम आगे समझते हैं कि वाटर दैट हैज़ नो इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड प्योर वाटर। यानी प्योर वाटर किसको कहा जा रहा है? जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धियाँ, ऐसे तत्व जो इस वाटर को खराब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो वाटर दैट हैज़ नो इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड प्योर वाटर। यानी जो सही सी बात है, बिल्कुल जिस वाटर में, जिस जल में कोई भी अशुद्धि नहीं है वो प्योर वाटर होगा। तो प्योर वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। फूड के लिए हमें बिल्कुल प्योर शुद्ध पानी ही चाहिए। एवरी सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ वाटर necessarily to maintain the fluidity of blood, digestion, excretion, maintaining body temperature, एवरीथिंग। हम इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो यानी डाइजेशन के लिए चाहिए, या हमारे ब्लड फ्लो के लिए चाहिए, या एक्सक्रीशन सिस्टम के लिए चाहिए, जो या हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चाहिए, हर जगह हमें जल की आवश्यकता है। और इसी तरह से चाहे हमें वॉश करना हो, कुकिंग करना हो, और नहाना हो, बाथिंग करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए जल हमें रिक्वायर्ड हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर भी बताया है प्रीवियस स्लाइड में। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमें अब मिलेगा कहाँ से? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज़ डिस्टिल्ड वाटर, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर के नाम से भी जानते हैं, यूज्ड फॉर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म का वाटर होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? हमारी डेली लाइफ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ होता है, फिर हमारी मेडिसिन्स को तैयार करने के लिए यूज़ होता है। उसी तरह से सेकेंड फॉर्म ऑफ प्योर वाटर होती है हमारी रेन वाटर, यानी बारिश के में जो पानी आता है वो पहली और दूसरी बारिश छोड़ दो, यानी आफ्टर द फर्स्ट फ्यू शावर्स, कुछ एक आध शुरुआत की जो बारिश होती हैं उनका पानी हम नहीं कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में, लेकिन उसके बाद का जो पानी है वो भी हमारा डिस्टिल्ड वाटर की ही कैटेगरी में आता है। वाटर फ्रॉम डीप वेल्स, यानी जो हम कुआं खोदते हैं, आपने सुना होगा ना, बोरवेल हो रहा है, कुआं खोदते हैं, तो उसमें जो अंदर काफ़ी डेप्थ में जाकर वाटर मिल रहा है वो भी हमारा प्योरेस्ट वाटर के फॉर्म में आता है, प्योर वाटर के फॉर्म में आता है। लेकिन जो हमारे नलों में पानी आता है, टैप्स में, टैंक्स में, वो प्योर वाटर नहीं कह सकते हैं, उसको हम प्योरीफाइड फॉर्म में, प्योरीफाई करने के बाद हम जो है उसे स्टोर करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। जो हमारे टैप वाटर आता है, तो आप देखते हैं ना कि लोगों ने अपने घरों में आरओ सिस्टम लगा रखे हैं, वाटर फिल्टर लगा रखे हैं, यानी टैप का जो डायरेक्ट वाटर आ रहा है वो पीने लायक नहीं रहता है, तो उसको हम स्टोर करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, तब उसको हम यूटिलाइज में, यूज़ में लाते हैं।
इम्प्योरिटीज़ इन वाटर बहुत तरीके की होती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं अभी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने मेनली ये देखा कि हमारे जल की उपयोगिता और जल में हमारे कौन कौन से जो है प्योरेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर क्या है और किस फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे पास। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में, वाटर इम्प्योरिटीज़। वाटर इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, यानी अशुद्धियाँ। मैंने अभी बताया वाटर में ऐसे सब्सटेंसेस का मिल जाना दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर इम्प्योरिटीज़, यानी द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर इम्प्योरिटीज़। हमारे जल में ऐसे सब्सटेंसेस का मिक्स हो जाना जिससे हमारा जल दूषित हो रहा है, उसे हम बोलते हैं वाटर इम्प्योरिटीज़। यानी जिन तत्वों के कारण, जिन एलिमेंट्स के कारण हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं वाटर इम्प्योरिटीज़। वाटर इज़ बीइंग पोल्यूटेड बाय थ्रोइंग वेस्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है वाटर इम्प्योर हो रहा, इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, वाटर हमारा पोल्यूट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो ये कहाँ से हो रहा है? रिवर्स के थ्रू हो रहा है। वेस्ट जो हमारा इंडस्ट्रीज से, घरों से जितना भी वेस्ट हो रहा है वो सीधे सीधे रिवर में मिल जा रहा है। ऑयल का लीकेज होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट से, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जो उसमें आपके जहाज़ चलते हैं उससे कोई आपका डीजल पेट्रोल जो लीक हो जा रहा है या कोई फ्यूल जो लीक हो रहा है उससे वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हमारे जल में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं और हमारा वाटर पोल्यूट हो जाता है। और देखते हैं इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर किस तरह से हो सकता है। व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम हिल्स इनटू प्लेन्स, यानी जब हमारा पानी कहाँ से आता है, मेनली पहाड़ों से आता है। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हिल्स इनटू प्लेन्स, जब ये हमारी सतह पे प्लेन्स में, मैदानी एरिया में आता है, इट कैरीज फाइनली डिवाइडेड क्ले, सैंड, मिनरल पार्टिकल्स, एनिमल एंड वेज मैटर, रिफ्यूज फ्रॉम हाउसेज, फैक्ट्रीज इन सस्पेंडेड फॉर्म एज इम्प्योरिटीज़। यानी जब जो भी वाटर फ्लो होकर हमारे प्लेन मैदानी एरिया में आता है, नदी में मिलता है, वो अपने साथ साथ मिट्टी के धूल, मिट्टी, बहुत सारे मिनरल के पार्टिकल्स, जो एनिमल्स डेड हो गए मृत अवस्था में उनके, बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, घर से जो निकल रहा है कचरा, वो सीधे सीधे हमारा उसमें मिल जा रहा है, सस्पेंडेड हो जा रहा है और वो हमारे वाटर को दूषित कर रहा है, इम्प्योरिटीज़ क्रिएट कर रहा है। तो ये इम्प्योरिटीज़ जो अशुद्धियाँ मिल रही हैं अलग अलग फॉर्म में, ये ऑर्गेनिक भी होती हैं और इनऑर्गेनिक भी होती हैं। इनको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। मेनली प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन मेक्स वाटर हार्ड। इन सब की जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी जो प्रेजेंस से हमारा वाटर हार्ड हो जाता है। सॉल्ट कॉजेज सर्टेन डिजीजेस। हम कहते हैं ना समुद्र का पानी सॉल्टी है तो पीने लायक नहीं, इतना पानी है, मन में क्वेश्चन आता है फिर भी पी नहीं सकते, तो क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, वो पीने लायक पानी नहीं है। सॉल्ट कॉज सर्टेन डिसीजेज लाइक गॉल ब्लैडर के स्टोन हो जाते हैं, किडनी स्टोन हो जाते हैं, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा। तो इसलिए हम उस वाटर को, उस जल को डायरेक्ट यूज़ में नहीं ला सकते हैं, उसे हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा हार्ड सी वाटर कॉजेज डायरिया भी हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, लूज मोशन हो जाएंगे। वाटर स्टोर्ड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, जो हमारे टैंक और पॉन्ड में हमारा वाटर स्टोर होता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है। आप सुनते हैं ना कि वाटर साफ पानी में मच्छर पैदा हो जा रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं, डेंगू हो जा रहा है, मलेरिया हो जा रहा है। उसी तरह से हमारा जो वाटर स्टोर्ड इन पिक्चर्स, यानी हम जो सोचते हैं कि घड़े वगैरह या कहीं हम पानी स्टोर कर रहे हैं, उसमें भी अगर बहुत समय तक हमने क्लीन नहीं किया तो वो भी हमारा इम्प्योरिटीज़ उसमें आ जाती हैं, कंटेमिनेट हो जाता है, हमारा जर्म्स उसमें पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वाटर को जो पिक्चर में है उसे भी हमें अगर नहीं क्लीन करेंगे तो वो भी इम्प्योरिटीज़ को क्रिएट कर देगा वाटर के अंदर, यानी वाटर को दूषित कर देगा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी कितनी तरीके की इम्प्योरिटीज़ हैं। अभी तक हमने सीखा कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है और उस वाटर में हमारे अगर इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में आती हैं और उस इम्प्योरिटीज़ को होती क्या है, इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में जनरली वाटर में हमारे मिक्स होती हैं वो इम्प्योरिटीज़, तो उसी के डिटेल डिस्कशन में आते हैं हम। और हम देखते हैं कि जनरली हमारी कौन सी तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारे वाटर को पोल्यूट करती हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एक सॉल्युबल है, आपको जैसे वाटर जैसे ही दिख रहा है, और दूसरे में आपको कुछ सब्सटेंस उसमें दिखाई दे रहे हैं, यानी जो ऐसे पार्टिकल जो उसमें वाटर में मिल गए हैं और वो डिज़ोल्व भी नहीं हो रहे हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम इम्प्योरिटीज़ को देखें तो हमारी सॉल्युबल होती है और इनसॉल्युबल फॉर्म में।
सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी जो हमारे वाटर में मिल जा रही हैं, मिक्स हो जा रही हैं, ऐसी अशुद्धियाँ, उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जैसे कि नमक है, अब आपने नमक को एक गिलास पानी ले लें, उसमें मिला दें, तो आपको नमक उसमें मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और इसी तरह से और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो वाटर में मिक्स होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, कि लगेगा कि ये पानी ही है, जबकि वो इम्प्योर वाटर है, यानी उसमें दूषित जल है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं जो उसमें मिक्स हो गए हैं और इम्प्योरिटीज़ को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, यानी जल में हमने सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो देखी, इनसॉल्युबल का मतलब क्या हुआ, ऐसी इम्प्योरिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो हमारे वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रही हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉल्युबल का मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हमारे जल में मिक्स नहीं हो रही हैं, घुल नहीं रही हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि सैंड है, अब मिट्टी मिला दो, रेत मिला दो, मड है, कीचड़ है, अब इस तरीके की चीज़ें मिला दो कि तो बैठ जाएंगी तली पे, मिक्स नहीं होंगी, तो ये होती है हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। और डिफरेंट फॉर्म में अगर मेजर फॉर्म में देखें तो जनरली हम बायोलॉजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज़ को जानते हैं वाटर में। जब भी यानी बात करते हैं तो हमारी ब्रॉडर फॉर्म में देखें तो बायोलॉजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज़ जानी जाती हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी जल में जैविक अशुद्धियाँ जो जीवित जीवों की, यानी जो लाइफ है जिनमें, ऐसे जीवों की उपस्थिति के कारण होती हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, एल्गाई हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, माइक्रोब्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, उनके से अंडे हो गए, सिस्ट हो गए, तो ये सारे होते हैं हमारे बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़, यानी जो जीवित फॉर्म में हमारे जल को दूषित कर रही हैं। जैसे कि वायरसेस मैंने बताया ना, अब इसको हम टेक्निकली पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने बताया ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी जो जीवित हमारे जीव हैं, उनकी उपस्थिति के कारण हमारा जो जल दूषित हो रहा है। जैसे कि एल्गी, आप सुनते हैं ना, एल्गी है, बैक्टीरिया आ गए हैं वाटर में, प्रोटोजोआ हैं, वायरसेस आ गए हैं, माइक्रोब्स हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े वगैरह हैं, माइक्रोब्स जीवित जो हैं वो हमारे, और उनके एग्स जो हैं सिस्ट के फॉर्म में, ये सारे भी वाटर को पोल्यूट करें। वो पीने वाला पानी थोड़ी ना होगा अगर उसमें कोई ऐसा माइक्रोब्स पड़े होंगे या वायरसेस होंगे ज़्यादा या बैक्टीरियाज होंगे, तो आप उस पानी को यूज़ में नहीं ला सकते हो। तो वो भी एक तरीके से हमारे जल को दूषित करते हैं, और इस तरीके की इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। यानी आप सभी को आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है, यानी बायोलॉजिकल का मतलब जो जीवित है, जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो नोन कलेक्टिवली नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कॉमनली कॉल्ड जर्म्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम कहते हैं ना कि उसमें बहुत जर्म्स पैदा हो गए हैं, जर्म्स का मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जल में आ गए हैं जो हमारे जल को दूषित कर रहे हैं, तो वो इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। द हेल्थ, द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फंगीज, वायरसेस एक्सेट्रा इन वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेड बॉडीज एंड ड्यू टू अनहाइजीनिक डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू रिवर विदाउट ट्रीटमेंट। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में पहुँचे कैसे, तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि ये सारे आपकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो वाटर में चली जाती हैं, तो वो वहाँ पे जब काफ़ी टाइम तक उसमें बैक्टीरिया, फंगस और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो वो वाटर को दूषित करते हैं। इसी तरीके से सीवेज का जो पानी है वो अगर बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए तो उससे भी हमारे ये सारे इस तरीके की अनहाइजीनिक डिस्चार्ज होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, और वो हमारे वाटर बॉर्न डिसीज़ को भी डेवलप करते हैं और हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं, जिसके चलते हमारे काफ़ी हेल्थ के इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस हो जाते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स में ड्रिंकिंग, वही पानी मान लीजिए आप पी रहे हैं अशुद्ध जल जिसमें जर्म्स हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको बीमारियाँ हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, डिसेंट्री, कॉलरा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन वाली प्रॉब्लम, आँत की समस्याएँ, ये सारी प्रॉब्लम हमारे वाटर जनित हैं, जल जनित हैं समस्याएं। उसी तरह से अगली जो इम्प्योरिटीज़ का फॉर्म होता है केमिकल इम्प्योरिटीज़। केमिकल इम्प्योरिटीज़ जनरली जो होती हैं वो हमारे एसिड्स के मिक्स हो जाने से वाटर में, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्स हो जाने से होती है। यानी
द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सम इंडस्ट्रीज सच एज बैटरी फैक्ट्री है, जैसे कोई बैटरी है जहाँ उनका बैटरी का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के एसिड्स यूज़ हो रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करते समय जो वेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर इन वेस्ट प्रोडक्ट को सीधे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड में, तो वो वाटर को हमारे पोल्यूट कर देंगी। तो उस तरीके की जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो एसिड फॉर्म में जो वाटर में मिक्स हो रही है उसको हम बोलते हैं केमिकल इम्प्योरिटीज़। तो ये एसिड फॉर्म की हो गई। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेनली, जैसे सल्फाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे अगर हमारे सीधे जल में मिक्स हो जाएंगे तो ये भी हमारे जल को दूषित करते हैं, और इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू केमिकल इम्प्योरिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरह से आता है हमारा केमिकल इम्प्योरिटीज़ इन वाटर का नेक्स्ट फॉर्म, यानी एक तो हमने देखा एसिड्स के फॉर्म में हो सकती है केमिकल इम्प्योरिटीज़, एक हो सकती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, और एक होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और उसी तरह से हमारे और ड्यू टू डिकेट फ्रूट्स और जो हमारे एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स, उनके चलते जो हो रहे हैं ऐसे कंपाउंड बन जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन वो जो हमारे सीधे जल में मिल जा रहे हैं और हमारे जल को दूषित कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू जो हमारा जल दूषित हो रहा है, तो ऐसी अशुद्धियों को हम बोलते हैं केमिकल इम्प्योरिटीज़। बायोलॉजिकल हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बताया था। तो इस तरह से, और यहाँ पे मतलब जो हमारे जल को दूषित कर रही हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पीएच वैल्यू भी आप सबको बता दें कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ ए वैल्यू दैट डिटरमाइंस कि इफ़ ए सब्सटेंस इज एसिड, न्यूट्रल और बेसिक, कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट। हमारे जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं वाटर में, उसको मेज़र, उसको काउंट करके किसी भी उसके बारे में बताया जाता है कि वो सब्सटेंस हमारा एसिड है कि न्यूट्रल है कि बेसिक है। द इनिशियल पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 14। पीएच वैल्यू को हम 0 से 14 तक के स्केल में मेज़र करते हैं, ऑन विच 7 मीन्स द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो इसका मतलब सब्सटेंस न्यूट्रल है, अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे जाती है तो इसका मतलब एसिडिक है, और अगर 7 से ऊपर जाती है तो वो बेसिक है या एल्कलाइन है या क्षारीय है। तो प्योर वाटर जो हम शुद्ध जल की बात करते हैं उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, इसका मतलब वो न्यूट्रल होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे जल जो पी रहे हैं वो हमारा सही है, शुद्ध है, तो आप कैसे बताएंगे कि उसकी पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो कुल मिला के आज के बेटा हम लोगों के इस लेक्चर में हमने यही सीखा कि हमारा जल में किस तरह, जल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जल ही जीवन है। क्योंकि हमें वाटर पोल्यूशन को समझने से पहले यही पता होना चाहिए कि जल हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है और उसमें कौन कौन सी ऐसी अशुद्धियाँ मिल जा रही हैं जो हमारे जल को प्रदूषित कर रही हैं। तो उसी सीक्वेंस में हम अपने आगे के लेक्चर्स में वाटर पोल्यूशन पर डिस्कशन में लाएंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने यही सीखा कि हमारे इम्प्योरिटीज़ के किस तरह से स्रोत होते हैं, क्या सोर्सेज हैं गैसेस के फॉर्म में, या हमारे एनिमल्स जो डेड फॉर्म में मिक्स हो जा रहे हैं, प्लांट्स हैं और रिवर लेक्स में सारी चीज़ें मिक्स हो जा रही हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो सीवेज का जो हमारा वेस्ट आ रहा है जो भी वो सीधे वाटर मिल जा रहा है, हाई लेवल्स ऑफ हमारे कैल्शियम, आयरन, इन सब के अभी अगर हाई लेवल्स मिक्स हो जा रहे हैं तो भी हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा या जो मेडिकल वेस्ट आ रहा है वो सारा हमारा उसमें मिल जा रहा है, और या ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में जो भी हमारे वेस्ट आ रहे हैं, यानी बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल इम्प्योरिटीज़, ये सारी हमारे जब वाटर में मिल जा रही हैं तो हमारे वो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं, अशुद्धियाँ कर रही हैं, वाटर हमारा पोल्यूट हो रहा है। तो अब ये हमने आज के इस लेक्चर में अच्छे से समझ लिया कि हमारे इम्प्योरिटीज़ किस तरीके की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, बायोलॉजिकल, केमिकल इम्प्योरिटीज़। अब आगे के लेक्चर में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वाटर पोल्यूशन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें अच्छे से क्लियर हो गया है कि इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं जल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर बेटा। थैंक यू ऑल।